हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो कि आपका है ये पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये जो है टॉपर सीरीज चल रहा है और हमारा आज का जो टॉपिक है ये शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। ठीक है, शिक्षा और समाज का अंतः संबंध ये जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9 है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं, जो कि इसके पहले इसमें जो है आपके फर्स्ट पेपर में जो है खंड का और खंड का है। तो खंड का जो है ये वाला जितना ही पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है टॉपिक वाइज, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें जो पेपर वन में जो है 15 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसको जो है किस प्रकार से 15 नंबर में 15 हम लोग प्राप्त कर सके जो है उसीलिए जो है ये टॉपर सीरीज स्टार्ट किया गया है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें, फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक हम लोग जो है टॉपिक वाइज लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू और राजन सीरीज और मैराथन, ये प्रैक्टिस सेट जो है अब चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अभी तक ये सब नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये खंड खा है, खंड खा है जो कि खंड का जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये जो है सेट 9 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे शिक्षा और समाज का अंतः संबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और जो बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का समाज के साथ क्या संबंध होता है। जो शिक्षा होता है और समाज होता है, इनका जो है दोनों के बीच में क्या संबंध होता है ये बताना है। तो शिक्षा समाज से जो है स्वतंत्र होता है, यहाँ पे है कि शिक्षा जो है समाज से स्वतंत्र होता है, या शिक्षा समाज का निर्माण करता है, या शिक्षा और समाज एक दूसरे से जो है प्रभावित नहीं होते हैं, शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा जो होता है ये समाज का निर्माण करता है। ठीक है, शिक्षा समाज से स्वतंत्र होता है ऐसी बात नहीं है, शिक्षा समाज से स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये अंतः संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और यह केवल व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा जो है समाज का निर्माण करता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। जो समाज में परिवर्तन चेंजिंग होता है उसमें जो शिक्षा होती है उसकी भूमिका क्या होती है। यहाँ पे दिया है कि कोई भूमिका नहीं होती है, या सामाजिक संरचना को स्थिर रखना, नए विचारों और मूल्यों को बढ़ावा देना, या केवल व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाना। तो कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा का जो है समाज में भूमिका होती है, अंतः संबंध होता है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। उसके बाद में सामाजिक संरचना को जो है स्थिर रखना, सामाजिक संरचना को जो है स्थिर रखना, ये भी नहीं है, स्थिर नहीं रखता है। ठीक है, नए विचारों और मूल्यों को जो है ये बढ़ावा देता है, नए विचार हो गए और उसके साथ साथ जो है जो मूल्य होते हैं उसको जो है ये बढ़ावा देता है शिक्षा, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। उसके बाद में है कि केवल व्यक्तिगत ज्ञान जो है ज्ञान को बढ़ावा देता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के द्वारा समाज में समानता कैसे लाई जा सकती है। शिक्षा, अगर कोई समाज जो है शिक्षित है तो उसमें समाज में जो है ऊंच नीच का बिना भेदभाव किए हुए उसमें जो है समानता किस प्रकार से लाई जा सकती है। दिया है कि सभी को जो है समान अवसर प्रदान करके, या यहाँ पे दूसरा दिया है कि केवल अमीर वर्ग को जो है शिक्षित करके, तो ये गलत हो जाएगा। पारंपरिक मान्यताओं को जो है बनाए रखना, जो पुराने समय से जो है चलती आ रही है उसको बनाए रखना, या केवल तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना। तो यहाँ पे सभी को जो है यहाँ पे दिया है कि समाज में जो समाज होता है उसमें समानता कैसे लाई जा सकती है। तो सभी को जो है अगर समान अवसर दिया जाए तो समाज में जो है समानता लाई जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि शिक्षा और संस्कृति के बीच क्या संबंध होता है। जो शिक्षा होता है और कल्चर होता है, संस्कृति के बीच संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि शिक्षा संस्कृति को जो है संरक्षित करती है और विकसित करती है, शिक्षा का संस्कृति से कोई संबंध नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा।
शिक्षा संस्कृति को नष्ट करती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा केवल विज्ञान और गणित को सिखाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे है कि शिक्षा जो है संस्कृति को जो है संरक्षित जो कल्चर होता है उसको संरक्षित रखता है और उसमें जो है उसको विकसित करने के लिए जो है अलग-अलग कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन-सा कारक समाज में शिक्षा के प्रभाव को सबसे अधिक जो है प्रभावित करता है? ऐसा कौन-सा कारक है जो अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो कौन-सा ऐसा कारक है जो समाज को जो है सॉरी सबसे अधिक जो है प्रभावित करता है? जैसे आर्थिक स्थिति हो गया, जलवायु हो गया, खेल-कूद हो गया, खान-पान हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्थिक स्थिति जो है समाज में शिक्षा के प्रभाव को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये दिया है 6 नंबर में दिया हुआ है। 6 में दिया है कि समाज में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जो है क्या आवश्यक होता है? जो साक्षरता दर होता है, उसको जो है किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? शिक्षा को महँगा बनाना या शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, केवल स्कूलों में स्कूल खोलना, केवल शहरों में स्कूल खोलना या उच्च शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा को जो है सभी के लिए जो है सभी वर्गों के लिए जो है सुलभ बनाना यानी आसान बनाना यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। महँगा बनाना या केवल शहरों में स्कूल खोलना, तो ग्रामीण में कौन ध्यान देगा? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, तो प्राथमिक शिक्षा को कौन बढ़ावा देगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर जो है शिक्षा को सभी लोगों के लिए जो है सुलभ कराना, सस्ता कराना, ठीक है? आसानी कराना। उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि कौन-सा शिक्षा का एक सामाजिक उद्देश्य नहीं है? शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य होता है, निम्न में से जो है कौन-सा नहीं है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना या नैतिकता और मूल्यों का विकास करना, समाज में असमानता को बढ़ावा देना या नागरिकता की भावना विकसित करना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पूछा गया है कि जो कौन-सा है जो शिक्षा का एक सामाजिक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे समाज में असमानता को जो है बढ़ावा देना यह जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि शिक्षा जो है समाज में कौन-सा परिवर्तन ला सकती है? शिक्षा के द्वारा जो है समाज में हम किस प्रकार से कौन से परिवर्तन लाए जा सकते हैं? ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देना, नहीं ऐसी बात नहीं है। समाज में वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देना ये पॉजिटिव है। तो पुराने रीति-रिवाजों को जो है जड़ से खत्म करना, नहीं खत्म भी नहीं करना चाहिए। केवल अमीरों को जो है सशक्त बनाना, ऐसी बात नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है समाज में वैज्ञानिक सोच को जो है किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, जिससे जो है समाज में परिवर्तन हो जाए। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का क्या संबंध होता है? शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का जो है संबंध क्या होता है? शिक्षा के बिना सामाजिक स्थिति नहीं बदल सकती या शिक्षा केवल अमीरों के लिए लाभकारी है? शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में कोई संबंध नहीं होता है या शिक्षा केवल संस्कृति को जो है संरक्षित करने के लिए होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा के बिना जो है सामाजिक स्थिति नहीं बदल सकती है। अगर कोई किसी समाज में के लोग जो है अगर शिक्षित हैं, तो वो समाज की स्थिति को जो है बदला जा सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि शिक्षा के बिना जो है समाज को जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर में दिया है कि समाज में शिक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है? कोई समाज हो गया शिक्षा के द्वारा जो है समाज में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है क्या होता है? ठीक है? तो यहाँ पे बेरोजगारी को बढ़ावा देना या सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, केवल अमीरों को सशक्त बनाना, परंपराओं का ज्यों का त्यों बनाए रखना। तो यहाँ पे बेरोजगारी को बढ़ावा देना ऐसी बात नहीं है, सामाजिक समरसता को जो है बढ़ावा देना, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है हम लोग ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं 12 नंबर, शिक्षा के प्रभावी कारक जैसे हो गया जो शिक्षा के प्रभावी कारक, जैसे शिक्षा में जो परिवर्तन लाते हैं जैसे परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की, राज्य और जनसंचार जैसे मीडिया हो गया, ये सभी इन सभी की जो है क्या भूमिका होती है शिक्षा में, किस प्रकार से जो है परिवर्तन लाया जा सकता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अब यहाँ पे अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे मतलब। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इस टॉपिक से कि शिक्षा में जो है परिवार की क्या भूमिका होती है? एक शिक्षा में कोई बालक हो गया तो बालक को जो है किस प्रकार से जो है परिवार की भूमिका क्या होती है शिक्षा में, इसको यहाँ पे बताना है। तो केवल आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं,
केवल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, बच्चों को अनुशासन सिखाना। तो यहाँ अनुशासन केवल नहीं सिखाया जा सकता है, केवल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना ये भी गलत। बच्चों के नैतिक और सामाजिक विकास में जो है सहायता करते हैं, जो परिवार होता है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे दिया है कि समाज जो है शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। कोई समाज हो गया, ये शिक्षा को जो है किस प्रकार से प्रभावित करता है। केवल सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से या शिक्षा के मानकों और अपेक्षाओं को निर्धारित करके, केवल आर्थिक सहायता प्रदान करते या केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे जो केवल है उसको जो है आप लोग काट सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे शिक्षा के मानकों और अपेक्षाओं को जो है निर्धारित करके कि जो ये शिक्षा के मानक क्या होते हैं, तो इस प्रकार से जो है समाज शिक्षा को जो है प्रभावित कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 3 नंबर में कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई विद्यालय है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल शैक्षिक, तो यहाँ पे केवल केवल आप काट सकते हैं देखते ही, तो यहाँ पे बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास पर जो है ध्यान देना चाहिए विद्यालय को। सर्वांगीण विकास मतलब होता है कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास, ठीक है? सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ये 4 पहलू आते हैं। 4 नंबर में दिया है कि राज्य शिक्षा को जो है किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। केवल शिक्षा नीतियों के माध्यम से या शिक्षा के लिए बजट आवंटित करती है, शिक्षा नीतियों, बजट और कानूनों के माध्यम से या केवल शिक्षकों की। तो जो राज्य का कर्तव्य होता है शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, प्रभावित करता है, तो शिक्षा नीतियों अलग-अलग नीतियाँ होती हैं और शिक्षा पर बजट कितना होना चाहिए और इससे संबंधित शिक्षा से संबंधित जो है कानून जो है, कानून के माध्यम से जो है राज्य जो है शिक्षा में परिवर्तन ला सकता है, प्रभावित करता है। 5 नंबर में दिया है कि जनसंचार साधन शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। जो जनसंचार साधन मतलब मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी जो है किस प्रकार से ये साधन मानी जाती है, शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। केवल मनोरंजन के माध्यम से ऐसी बात नहीं है, केवल विज्ञापनों के माध्यम से, केवल समाचार, तो यहाँ पे शैक्षिक सामग्री और जागरूकता फैलाकर जो है जनसंचार माध्यम का ये काम होता है कि शिक्षा को जो है ये ठीक प्रकार से प्रभावित करे, ठीक है? उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि परिवार में बच्चों की पारंपरिक शिक्षा किस पर निर्भर करती है। जो परिवार होता है उसमें जो पारंपरिक शिक्षा होती है वो किस पर निर्भर करती है। केवल माता-पिता की शैक्षिक योग्यता पर, परिवार के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर, केवल आर्थिक स्थिति पर या केवल पड़ोसियों पर। तो यहाँ पे केवल ये कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो परिवार के क्या संस्कृति होती है और सामाजिक मूल्यों पर, ठीक है? समाज का क्या मूल्य होना चाहिए। 7 नंबर में दिया है कि समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कोई समाज हो गया, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उस समाज के प्रति समाज के प्रति जो है क्या होगा? तो यहाँ पे जो है आप ये कैंसिल कर सकते हैं देखते ही, तो सामाजिक समानता और विकास को जो है बढ़ावा देना, ये समाज में जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे है कि 8 नंबर में दिया है कि विद्यालय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। कोई विद्यालय हो गया उसमें जो टीचर होता है उसकी भूमिका क्या होती है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ऐसी बात नहीं है कि केवल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। केवल परीक्षा लेना ऐसी बात नहीं है, अनुशासन बनाए रखना, तो केवल जो है इसको काट सकते हैं। छात्रों के जो है सर्वांगीण विकास पर जो है ध्यान देना, ये एक शिक्षक की जो है विद्यालय में भूमिका होती है। 9 नंबर में दिया है कि राज्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाता है। कोई राज्य हो गया वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या कर सकता है। तो केवल शिक्षकों को जो है वेतन देना या केवल स्कूल स्कूल भवन बनाना या केवल पाठ्यक्रम तैयार करना, तो ये सभी जो है ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पे है कि शिक्षा नीतियों और योजनाओं को जो है सुचारू रूप से किस प्रकार से एक राज्य जो है चलाता है, इस पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है, ठीक है? 10 नंबर में दिया है कि जनसंचार साधनों का शिक्षा में क्या योगदान होता है। जो जनसंचार साधन होते हैं शिक्षा में योगदान क्या होता है। केवल मनोरंजन करना, ये गलत हो जाएगा। विज्ञापन देना, समाचार, तो शैक्षिक जानकारी और जागरूकता फैलाना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि 11 नंबर में क्या दिया हुआ है कि परिवार में बच्चों की शिक्षा को जो है कौन-सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? आर्थिक स्थिति या पारिवारिक मूल्य और वातावरण या पड़ोसियों का व्यवहार? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। तो माता-पिता की जो है शैक्षिक स्थिति या आर्थिक स्थिति, तो परिवार के बच्चों की शिक्षा को जो है कौन-सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पे सही होगा आपका आर्थिक स्थिति।
क्योंकि अगर किसी के परिवार के पास पैसा नहीं है तो वो ठीक स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। उसके लिए राज्य सरकार अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाती है। तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक जो है आर्थिक स्थिति होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व होता है। कोई समाज हो गया, शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन और विकास करना ये महत्व होता है। उसके बाद में है विद्यालय में छात्रों के लिए जो है क्या आवश्यक है। सुरक्षित और सहायक वातावरण आवश्यक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम फास्ट करते हैं। उसके बाद में दिया है कि राज्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो है कौन सा कदम उठाया जाता है। कोई राज्य हो गया शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कदम उठाता है कि केवल भवन का निर्माण करता है, या शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, या पाठ्यक्रम बनाना। तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये प्रदान करता है। उसके बाद में 15 नंबर है कि जन संचार साधनों का शिक्षा में क्या महत्व होता है। केवल मनोरंजन प्रदान करना ये गलत हो जाएगा। केवल विज्ञापन दिखाना, समाचार। तो यहाँ पे शैक्षिक जानकारी को जो है सुलभ बनाना, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन जो है 10 ही क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक। शिक्षा, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा किस प्रकार से जो है समाज में परिवर्तन ला सकता है, और एक समाज जो है शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन होता है। शिक्षा जो होता है ये परिवार का जो है किस प्रकार से मुख्य साधन होता है। केवल नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, या केवल रोजगार बढ़ाना, या केवल परंपराओं को बनाए रखना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है विकसित करके, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से कौन सा कारक सबसे प्रभावी होता है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है सबसे अधिक कौन सा कारक होता है जो प्रभावी होता है। जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, परंपरा, या जाति व्यवस्था। तो सामाजिक परिवर्तन में जो है शिक्षा के द्वारा जो है परिवर्तन लाया जा सकता है। ये सही हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा तत्व जो है सामाजिक परिवर्तन को धीमा करता है। कौन सा तत्व जो है सामाजिक परिवर्तन को धीमा करता है। तो यहाँ पे रूढ़वादी सोच, या आधुनिक तकनीकी, या उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये जो है धीमा नहीं करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च शिक्षा हो गया, आधुनिक तकनीकी। तो यहाँ पे जो रूढ़वादी सोच होता है अलग अलग व्यक्तियों की, वो जो है सामाजिक परिवर्तन को जो है धीमा कर देता है, विकास नहीं होने देता है। उसके बाद में 4 नंबर में है कि शिक्षा के माध्यम से जो है सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार संभव होता है। व्यक्ति को ये मानसिकता बदलकर, या पुराने रीति रिवाजों को जो है मजबूती मजबूती देकर, या आर्थिक असमानता बढ़ाकर, या जातिवाद को जो है बढ़ावा देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यक्ति की जो है मानसिकता को बदलकर, ठीक है, व्यक्ति की मानसिकता को बदलकर जो है सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। 5 नंबर में दिया है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला आंदोलन कौन सा था। जो समाज में परिवर्तन करता है सबसे अधिक प्रभावित करना, जो समाज में परिवर्तन करता है सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो है आंदोलन क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये नदी है, नर्मदा नदी को बचाने के लिए चालू किया गया था। हरित क्रांति, ये जो है कृषि से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम या चिपको आंदोलन, या पर्यावरण से संबंधित है। तो जो स्वतंत्रता संग्राम होता है ये सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक जो है प्रभावी करने वाला ये आंदोलन माना जाता है। 6 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का एक सामाजिक उद्देश्य होता है। शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल अच्छे अंक प्राप्त करना, या केवल आर्थिक विकास करना, या सामाजिक सद्भावना, या केवल नीति लाभ प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सामाजिक सद्भावना बढ़ाना, ठीक है। तो ये जो है शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। 7 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का एक कारक नहीं है। कौन सा है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। वैज्ञानिक आविष्कार हो गया, या औद्योगिकरण हो गया, जलवायु परिवर्तन, या रूढ़वादी परंपराओं का पालन करना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का एक कारक नहीं है। तो वैज्ञानिक आविष्कार करके जो है समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, औद्योगिकरण द्वारा, जलवायु परिवर्तन द्वारा। तो ये जो रूढ़वादी परंपरा का पालन करना, रूढ़वादी परंपरा जो होता है ये गलत सोच होता है, ठीक है।
तो इसके द्वारा जो है समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद में है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो है कौन-सी नीति सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी? भारत सरकार द्वारा जो है कौन-सी नीति है जो समाज में परिवर्तन के लिए बनाई गई है? मनरेगा योजना या शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आयुष्मान भारत योजना या स्टार्टअप इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में आया था, यहाँ पे सही हो जाएगा। 2009 में आया था, जो कि प्रत्येक बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो है इसमें प्रावधान किया गया था और जिससे समाज में जो है समानता और जागरूकता जो है बढ़ानी थी, किस प्रकार से बना रहे। 9 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है, किसके द्वारा जो है समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ना या जाति व्यवस्था को जो है मजबूत करना या बाल विवाह को बढ़ावा देना या महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाना। तो ये सभी जो है जाति व्यवस्था को मजबूत करना, ये सभी नेगेटिव आंसर है, ऑप्शन है। तो इंटरनेट का जो है उपयोग बढ़ावा देना, इसके द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 10 नंबर कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस रूप को जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है आवश्यक माना था? व्यावसायिक मूल्य या मूल्य शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या केवल धार्मिक शिक्षा या केवल उच्च शिक्षा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल्य शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है महात्मा गांधी ने आवश्यक माना था। उसके बाद में हम 14 नंबर की हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा 14 नंबर का है। विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में जो विद्यालय होता है, विद्यालय और समुदाय में किस प्रकार से जो है संबंध होना चाहिए और उसके बाद में जो विद्यालय विद्यालय एक विद्यालय हो गया, ये सामुदायिक केंद्र के रूप में जो है क्यों माना जाता है? इन सभी के बारे में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय और समुदाय के संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय एक विद्यालय हो गया, ये विद्यालय हो गया और इसके चारों तरफ जो समुदाय होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल शिक्षा प्रदान करना या समुदाय और शिक्षा के बीच समन्वय बनाना या केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना या शिक्षकों को अधिक वेतन देना? तो यहाँ पे जो है बीच जो है किस प्रकार से जो है समन्वय तालमेल बनाया जाए विद्यालय और समुदाय के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र क्यों कहा जाता है? जो विद्यालय होता है ये सामुदायिक केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि यह केवल विद्यार्थियों के लिए होता है, यहाँ केवल जो है शिक्षक कार्य करते हैं या क्योंकि सरकार द्वारा जो है संचालित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, इसीलिए जो है विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में माना जाता है। 3 नंबर में दिया है कि विद्यालय और समुदाय के संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए कौन-सा तरीका सबसे उपयुक्त है? विद्यालय हो गया और समुदाय हो गया, इसके संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए जो है कौन-सा तरीका सबसे अच्छा होगा? केवल शिक्षकों की भागीदारी होना चाहिए या सामुदायिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए या केवल सरकार की भागीदारी होनी चाहिए या विद्यालय का समुदाय से जो है कोई संबंध ना होना चाहिए? तो यहाँ पे है कि सामुदायिक बैठक और कार्यक्रमों का जो है आयोजन करके विद्यालय और समुदाय के संबंधों को जो है मजबूत किया जा सकता है। उसके बाद में है कि विद्यालय समुदाय की जो है सेवा कैसे कर सकता है? एक विद्यालय हो गया, ये समुदाय की सेवा किस प्रकार से कर सकता है? केवल बच्चों को शिक्षा देकर या केवल परीक्षा आयोजित करके या केवल अध्यापकों को प्रशिक्षित करके? तो यहाँ पे राइट आंसर जो पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य शिविर आदि के माध्यम से, यहाँ पे आदि दिया है तो आदि में जो है परीक्षा, अध्यापक, प्रशिक्षित, ये सभी जो है आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जो आपका पॉजिटिव आंसर देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया है 5 नंबर में दिया है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं और आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपके सिलेबस में दिया है तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो है इस पे जब प्रैक्टिस सेट हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं तो जो है इसमें छोड़ा ना जाए एक टॉपिक। तो 5 नंबर में दिया है कि विद्यालय और समुदाय के बीच जो है सहयोग से जो है किसका सर्वाधिक लाभ होता है? एक विद्यालय हो गया और समुदाय हो गया, इसके बीच जो है सहयोग के द्वारा जो है किसका सर्वाधिक लाभ होता है? केवल शिक्षकों का, केवल प्रशासन का या केवल विद्यार्थियों और समुदाय का या केवल सरकार का? तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, केवल शिक्षकों का। ऐसी बात नहीं है, केवल प्रशासन का, ये भी बात नहीं है सरकार का। तो यहाँ पे विद्यार्थी और समुदाय दोनों का होगा, ये केवल हटा दीजिए, ठीक है। विद्यार्थी और समुदाय का दोनों का लाभ होता है। 6 नंबर में दिया है कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में जो है विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई विद्यालय हो गया, उसको समुदाय के रूप में जो है किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, केवल सरकार की नीतियों का पालन करना, या शिक्षकों को जो है अधिक सुविधा देना। तो सामाजिक समस्याएं, जो समाज में समस्याएं होती हैं, उसको जो है सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए। 7 नंबर में दिया है कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में जो है बदलने के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होती है। कोई भी अगर विद्यालय हो गया, उसको सामुदायिक केंद्र के रूप में जो है चेंज करना है, हमें बदलना है, तो गतिविधियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी होगी। खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर, केवल शिक्षक कार्य या केवल परीक्षाएं आयोजित करके, या केवल शिक्षकों की बैठक। तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव आंसर देखने को मिलेगा, खेल प्रतियोगिताएं कराना, सामाजिक कार्यक्रम कराना और स्वास्थ्य शिविर कराना। सामाजिक कार्यक्रम मतलब इसमें जो है स्कूल के लोग भी शामिल होंगे और समाज के लोग भी जो है इसमें शामिल होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है। स्वास्थ्य शिविर, बच्चों के साथ साथ जो जो है समुदाय के लिए, जो समुदाय अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वो भी जो है स्वास्थ्य शिविर में जो है दवाई वगैरह जो है सब कुछ ले सकते हैं। तो इसके लिए बदलने के लिए जो है गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी। 8 नंबर में दिया है कि विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध मजबूत करने के लिए जो है माता पिता की, जो माता पिता होते हैं परिवार की, उनकी क्या भूमिका होती है। विद्यालय और समुदाय के बीच में जो है संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पे माता पिता की भूमिका क्या होती है, ये बताना है। विद्यालय से दूर बनाए रखना किसको, माता पिता को, या विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना, या केवल परीक्षाएं परिणामों को जो है चिंता करना, या केवल सरकार पर निर्भरता। तो यहाँ पे जो विद्यालय की गतिविधियों में जो है सक्रिय रूप से अगर माता पिता भाग लेते हैं, तो विद्यालय और समुदाय के बीच में जो है मजबूत संबंध बना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे 9 नंबर की हम बात करते हैं। 9 नंबर में दिया है कि विद्यालय को एक प्रभावी सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए जो है कौन सा सबसे अधिक उत्तरदायी होगा, केवल सरकार, केवल शिक्षा, या केवल विद्यालय। तो यहाँ पे जो है शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय, ये सभी जो है विद्यालय को प्रभावी एक सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाने के लिए जो है सबसे अधिक उत्तरदायी माने जाएंगे। 10 नंबर में दिया है कि विद्यालय और समुदाय के बीच जो है संबंध खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है। कोई विद्यालय हो गया और समुदाय हो गया, उनके बीच जो तालमेल होता है, संबंध होता है, उसके खराब होने का कारण क्या हो सकता है। संवाद की कमी, या सहकारी सहायता की अधिकता, विद्यालय की अधिक संख्या, या अधिक पाठ्यक्रम भार। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें, संवाद की कमी, दोनों के विद्यालय और समुदाय के बीच, समुदाय के लोग अलग अलग जो रहते हैं उनके बीच अगर संवाद की कमी, यानी जो बातचीत होता है, ठीक है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग भी होता है, तो उसके द्वारा जो है खराब होने का जो है मुख्य कारण माना जाता है। अब इसके आगे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10 कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, यहाँ पे उभरते समाज के जो है प्रमुख मुद्दे क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात किया शिक्षा और समाज का अंतः संबंध किस प्रकार से होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं, ये सभी जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। उसके बाद में इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अभी तक जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो किस प्रकार से लगा लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और फीडबैक जो है वीडियो का आप लोग देना मत भूलिए। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।